भारतीय सनातन संस्कृति में शंखनाद का विशेष महत्व है। महाभारत काल की बात कर लें तो आपने देखा होगा कि कौरवों और पांडवों के बीच में जब युद्ध का ऐलान होता था तो शंखनाद के साथ ही उसका ऐलान होता था। हमारे साथ राम जन्म योगी जी जुड़े हैं, जिनके पास क्षमता है कि तकरीबन आधे घंटे तक वह शंखनाद कर सकते हैं। निश्चित तौर पर यह इनकी अद्भुत प्रतिभा है और इसको केवल उन्होंने देश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी साबित किया है। चलिए हम राम जन्म योगी जी से ही बात करेंगे और तकरीबन 15 से 20 सेकंड का वक्त हो चुका है। ये लगातार शंखनाद कर रहे हैं और इनके पास क्षमता है कि आधे घंटे से भी अधिक समय तक शंखनाद कर सकते हैं। तो ये लगातार जारी है। हम बात भी करेंगे राम जन्म योगी जी से। हर हर महादेव। देखिए, आप से अभी हमारी बात हो रही है, आप शंखनाद शुरू भी कर चुके हैं, इसके बारे में जरा बताइए। भारतीय सनातन संस्कृति की बात कर ली जाए तो इसका क्या महत्व है शंखनाद का? भारत में शंख का महत्व इतना है कि शंख से देवताओं को जगाया जाता है, शंख से देवताओं को सुलाया जाता है। शंख भारतीय संस्कृति की धरोहर है, धर्म का प्राण है, सनातन की नींव है। समुद्र से निकले 14 रत्नों में एक रत्न है और 9 निधियों में एक निधि है। 1842 में बर्लिन में सम्मेलन हुआ कि भारत में शंख का इतना महात्म्य क्यों है। उन्होंने आवाज़ को कैच किया और उस पर शोध किया। इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जैसे अग्नि और घी का समावेश होने पर वातावरण शुद्ध होता है, वैसे जहाँ शंख बजती है उससे जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि से जो तरंगें प्रवाहित होती हैं वह बैक्टीरिया नाशक होती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कहा था, शंख बजे बला भगे। शंख बजे बला भजे। आप आधे घंटे से ज़्यादा तक शंख बजा लेते हैं, ये आपके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी है। प्रत्यक्ष रूप से कई लोगों ने इसको देखा भी है। ये क्षमता कैसे है? तकरीबन 30 सेकंड 40 सेकंड की बात करिए आमतौर पर हो सकता है, लेकिन आधा घंटा बहुत। ये गॉड गिफ्ट है। कुदरत जब प्रसन्न होती है तो गला, कला, सुंदरता, इसका परमिट ऊपर से बनता है। ये भगवान महादेव और गंगा मैया की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, जिसके बदौलत इस शंख के कला को मैं अपने देश से ही नहीं विदेशों में सेवा देने का काम करता हूँ। सबसे अधिक बार, सबसे अधिक समय तक आपने कहाँ पर शंख बजाया? सच में आधे घंटे तक लोग बजवाए। आज तक चैनल ने लिया 15 मिनट तक। किसी चैनल का जिक्र नहीं करना चाहूँगा। एक विषय ये है कि आप शंखनाद जो करते हैं उसके लिए क्या कुछ रियाज भी करना पड़ता है? आपका बात कर लें तो क्या स्वास्थ्य संबंधी योग प्राणायाम भी? हाँ, योग प्राणायाम भी इसमें होती है। शंख बजाने से हृदय का जो फेफड़ा होता है, लेंस जो होता है, उसका व्यायाम होता है। शंख बजाने से हार्ट का मरीज कभी आदमी नहीं होता है, इसके व्यायाम में होता है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी रामजन योगी? उम्र होगी 67 साल की। मैं BHU के स्नातक हूँ। अच्छा। मेरी एक शौक़ रही है कि मरने के बाद भी मैं जिंदा रहूँ। अच्छा, मरने के बाद भी आप जिंदा रहें। एक अंतिम सवाल यह है कि हमारे सनातन संस्कृति में, चाहे बात कर लें महाभारत काल की या फिर इसके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जन्म की भी हम बात कर रहे हैं, तो अनेक समयों में शंखनाद उसका विशेष महत्व रहा है। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आप अभी बता भी रहे थे कि शंख हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर होने के नाते, धर्म का प्राण होने के नाते देवताओं को जगाया जाता है, देवताओं को सुलाया जाता है, देवताओं का आवाहन होता है और शंख विजय का परिचायक है। और शंख जहाँ बजती है उस जितनी दूर तक ध्वनि जाती है उतनी दूर तक बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। वैज्ञानिक रहस्य है, वैज्ञानिक रहस्य। हाँ। तो आज के युवाओं को क्या आप सलाह देंगे? किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, क्या उन्हें शंख बजाना चाहिए अपने स्वास्थ्य के हित के लिए भी? नहीं, शंख तो बजाना सभी को चाहिए, हर घरों में बजाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, सभ्यता है और धर्म का से इसका जुड़ाव है। इससे आध्यात्मिक लाभ, देवताओं का आवाहन, व्यक्तिगत लाभ स्वास्थ्य के लिए और वैज्ञानिक लाभ वातावरण के लिए, तीनों है इसमें। तो ये थे हमारे साथ राम जन्म योगी जी, जिनके पास क्षमता है कि तकरीबन आधे घंटे से अधिक समय तक ये शंखनाद कर सकते हैं। ABP लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।